जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, आज का मार्केट सबसे सिंपल मार्केट में से एक था। अब आप ये कहोगे कि सर बाजार तो गिर रहा था लेकिन मार्केट इतना सिंपल कैसे था, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर अगर आपने देखा होगा, कल ही जो हम लोगों ने बात करी थी लेवल्स की, जिन लेवल्स की चर्चा की थी और ये कहा था कि नीचे का लेवल कटेगा तो आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। इसके अंदर मैंने आपको कहा था दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर आपको ध्यान में होगा, ये कहा था कि अगर यहाँ पे इस सपोर्ट के नीचे का इनके बाजार सस्टेन करता है तो आपको 24,950 से लेकर के 24,900 तक का टारगेट देखने को मिलेगा। और एक बात और आपको बताई थी दोस्तों कि मार्केट में बड़ी गिरावट आपको तब मिलेगी जब आपको 24,900 के नीचे बाजार ये वाला जो एरिया है सस्टेन करता हुआ तब दिखाई देगा, यहाँ पे आपको बड़ा वाला फॉल। तो मार्केट ने आज काम एकदम बेहतरीन किया, बिल्कुल सोच के अकॉर्डिंग किया। कई सारे स्टूडेंट ने हमारे यहाँ पे प्रॉफिट भी किया है, हमने भी किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी के अंदर भी बात करें तो इसके अंदर बिल्कुल सेम एकदम, मतलब आप कह सकते हो कि परफेक्ट तरीके का काम, ठीक है ना। बैंक निफ्टी से तो उम्मीद करता हूं कोई आदमी शिकायत कर ही नहीं सकता। उसका कारण यह है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, कल आपको ध्यान होगा, मैं बार बार आपसे कहता था कि 57,000 के ऊपर बैंक निफ्टी अच्छा, 57,000 के नीचे बैंक निफ्टी बुरा। तो पहले आवर के अंदर ही मार्केट आपको 57,000 का लेवल आपका दिख गया और उसके नीचे सस्टेन कर गया बाजार, जो कि ये साफ इंडिकेट कर रहा था कि निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी, उसके साथ साथ मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, सारे के सारे इंडेक्स के निगेटिव बन गए थे। और वो भी बिल्कुल खुलते ही 9:19-20 के आसपास ही ये समझ में आने लगा था कि बाजार में आज एक बड़ी मंदी कहीं ना कहीं गहरा सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि क्या ये मंदी अब और जारी रहेगी या फिर मार्केट में गिरावट का दौर खत्म हो गया। तो सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात और, जो भी व्यक्ति शेयर बाजार सीखना चाहते हैं, शेयर मार्केट क्लास करना चाहते हैं, वो कॉल कर सकते हैं दोस्तों इस नंबर पे। बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको सारी चीजें सिखाई जाएगी। इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बीटी, एसटी, एसटीबीटी, क्रिप्टो ट्रेडिंग, इसके साथ साथ आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग भी सिखाया जाएगा। तो पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस बेसिकली हम लोग यहाँ पे कवर करवा रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपको बस कॉल करना है इस नंबर पे, बाकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि इसके अंदर अगर हम लोग ये बात करें, जो व्यक्ति यहाँ पे आकर के क्लास करना चाहते हैं उनके लिए क्या है, तो पटना के बोरिंग रोड में आपको हमारा एड्रेस मिल जाएगा। आपको बस सर्च करना है इटर्निटी शेयर मार्केट ट्रेनिंग क्लास और यहाँ से आपकी लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। जो व्यक्ति घर बैठे क्लास करना चाहते हैं दोस्तों, उनके लिए भी हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल कीजिए और यहाँ से अपनी लर्निंग को स्टार्ट कीजिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे कि मार्केट आपका कैसा रह सकता है। तो आज की शुरुआत हम लोग बैंक निफ्टी से ही कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज हम लोग ये बात करेंगे कि अगला जो बैंक निफ्टी में सपोर्ट एरिया यानी मंडे को बाजार कैसा रहेगा, इसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज आप यहाँ पर ये देखिएगा कि 56,400 या 420, मोटा मोटी आप इसको रख लो 56,420 या 400, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ। 56,400 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी टिका हुआ है, इसका मतलब इंट्राडे सपोर्ट एरिया ठीक ठाक बाजार ले रहा है। लेकिन अगर एक बार इसके नीचे आया तो बैंक निफ्टी आपको मिनिमम इस एरिया तक आता हुआ दिखाई देगा। असली गिरावट, असली खेल आपको इस एरिया के नीचे जाने के बाद दिखेगा। अब ये एरिया कौन सा है दोस्तों, सबसे पहले आप ये लेवल नोट कर लो, 56,400 का सपोर्ट एरिया, यानी कि इंट्राडे में अगर इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट बड़ी गिरावट देगा। अगर इसके ऊपर काम कर रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मार्केट में बाउंस भी आ सकता है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। 56,400 तो हो गया, तो अब नीचे का जो अगला सपोर्ट एरिया है, कहां तक बाजार जा सकता है, तो 56,200, यानी कि 200 पॉइंट की गिरावट तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे मिल जाएगी इस रेंज के अंदर, है ना। 200 पॉइंट की गिरावट आपको सीधे सीधे इसी रेंज के अंदर मिल जाएगी। अब रही बात की एक बार अगर इसके नीचे आ गया, 56,200 के नीचे आ गया, तो मार्केट कहां पे जाकर के रुकेगा, तो 55,900 का भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है। 55,900 का लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ध्यान से इसको देख लीजिए दोस्तों। मार्केट जो है आपका अगर नीचे की तरफ आया तो इस तरह का लेवल आपको दिखेगा। दूसरी बात, तेजी कहां से दिखेगी, तो तेजी के अंदर मैं आपको फिर बड़ा एरिया ही दूंगा। इंट्राडे का अगर मिनिमम आप तेजी देखोगे तो कहां से देखोगे, 56,700 के ऊपर ही आपको कोई तेजी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। यहाँ पे दोस्तों मैं इसको लिख देता हूँ, 56,700 के ऊपर अगर शेयर बाजार सस्टेन किया तो 57,000 तक की तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि चांसेस कम है कि मार्केट आपको तुरंत 56,700 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो मार्केट में मोटा मोटी मैं ये कहना चाहता हूं, मंडे के लिए काफी कॉशियस रहिए। वोलेटाइल मार्केट होगा, निगेटिव मार्केट होगा। ज्यादा अगर नीचे गैप डाउन खुल गया तो बाजार एक बार बाउंस लेने की कोशिश कर सकता है। तो थोड़ा कायदे में अपने को काम यहाँ पे करना है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों बैंक निफ्टी का आपका काम। दूसरा अगर हम लोग बात करें कि निफ्टी किस तरह से बिहेव करेगा, तो निफ्टी के अंदर दोस्तों यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि मार्केट के अंदर अगर हम लोग देखें, इसके अंदर आप ये देखो 24,918, ठीक है, यानी कि 24,900 के कटने के बाद मैंने आपको कहा था कि बाजार नीचे की तरफ गिरेगा। अब चूंकि इसके नीचे क्लोज कर चुका है तो ये एक समझ में आ रहा है कि बाजार में और फॉल करके बढ़ सकता है। अब वो फॉल कहां से बढ़ेगा दोस्तों, तो सबसे पहला आपको यहाँ पे लेवल देना चाहूंगा 24,800 का, यानी कि 24,800 का जो आपका सपोर्ट एरिया है
अगर बाजार इसके ऊपर टिका हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन एक बार अगर 24,800 के नीचे बाजार सस्टेन किया तो 24,590 तक का भी लेवल आपको कहीं देखने को मिल सकता है, यानी कि इस एरिया के आसपास बाजार बैंक निफ्टी आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। तेजी कहां से बनेगी? 24,950 जो मैंने आपको कहा था, 24,950 के ऊपर ही आप तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाजार इसके ऊपर नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी यहाँ पे है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो ओवरऑल कहोगे तो निगेटिव टू फ्लैट कहीं के मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा। बाजार अगर ज्यादा गैप डाउन कर जाएगा तो उस केस में बाउंस लेने की कोशिश करेगा। अगेन वही बात जो बैंक निफ्टी में मैंने कही थी। अगर हम लोग बात करें स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट तो उसके अंदर काम थोड़ा खराब ही हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो मिड कैप इंडेक्स की हम लोग यहाँ पे चर्चा किए थे और ये बात कर रहे थे कि मिड कैप इंडेक्स के अंदर दोस्तों यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया आपको मैंने दिया था 46,500 का, तो उसके नीचे ये कहीं ब्रेक कर गया। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में भी चार्ट देखोगे तो एक बार मैं आपको बार बार कह रहा था कि इसके अंदर आपको मिड कैप इंडेक्स के अंदर यहाँ पे रिजेक्शन बार बार बाजार एक ही एरिया पे कहीं लेने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक सही चीज नहीं है। तो मार्केट अगर एक बार यहाँ पे देखा जाए तो ये समझ में आ रहा है प्रीवियस सपोर्ट एरिया कहीं आज ब्रेक करके क्लोज कर गया है मार्केट। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है कि आज का जो कैंडल का हाई है अगर बाजार इसके ऊपर आता है आने वाले कुछ दिनों में तभी वहां पे तेजी मिलेगी, नहीं तो फिर यहाँ पे गड़बड़ ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर ये गिरावट बढ़ती है तो 44,927 तक का भी आपको मार्केट यहाँ पे गिरता हुआ नजर आ सकता है, जो लेवल मैंने यहाँ पे लगा करके रखा है। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। एक बात जरूर कहूंगा, पिछले वीडियो में भी कहा था कई सारे लोगों को उंगली करने की आदत है। मैंने कहा था कि उंगली करोगे तो बाजार उंगली ले जाएगा, तो उसका इंडिकेशन दोस्तों यहाँ पे आपको आ चुका है। यही मैं आपको कह रहा था कि 2 दिन 3 दिन पहले ही आपको सतर्क किया हूं। आप देखना मैंने कहा था कि मार्केट में उंगली कम करें, मतलब ट्रेडिंग कम करें, है ना, क्वांटिटी कम रखें, ताकि आपको यहाँ पे जो भी मार्केट के अंदर फॉल हो रहा है या कुछ भी हो रहा है उसमें आपका सारा कैपिटल खत्म ना हो जाए। एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जैसे आप पतंग उड़ाते हो ना तो हवा जिस साइड की होती है आप उसी साइड पे पतंग उड़ाते हो, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे उसके विपरीत उसके उल्टे अगर आप उड़ाने की कोशिश करोगे पतंग तो पतंग भी फट जाएगी, आपकी मेहनत भी बेकार हो जाएगी, आप भी थक जाओगे, पतंग उड़ने वाले नहीं है। तो बाजार का हवा अगर नीचे के साइड पे है तो वहां पे इंतजार कीजिए, आपको नीचे के साइड पे या तो काम करना पड़ेगा, नहीं तो अगर तेजी आप करना चाह रहे हैं तो सही डायरेक्शन का होने का मार्केट का इंतजार कीजिए, नहीं तो फिर वहां पे आपको लॉस ही होगा। आप अननेसेसरी चाहोगे यहाँ पे प्रॉफिट बना लूं तो ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।